दोस्तों, मोदी जी के नए नवेले बयान ने बड़ी जबरदस्त तरीके से इतिहास रच दिया है। ये इतिहास कई मायनों में है। दरअसल जैसे ही मोदी जी ने अपनी मनगढ़ंत कहानी चुनावी मंच पर खड़े होकर सुनाई कि कांग्रेस का घोषणा पत्र ऐसा है कि अगर वो लागू होगा तो उसके बाद जो हिंदू भाई बहन हैं उनका सोना चांदी, उनकी जमीन, उनकी संपत्तियां ये मुसलमानों के पास चली जाएंगी। जी हां, यही बयान मोदी जी ने दिया था। बता रहे थे कि मनमोहन सिंह ने साल 2006 में प्रधानमंत्री रहते हुए दावा किया था कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। यह हताशा, ये निराशा साफ जाहिर हो रही थी। लेकिन इन सब के बीच जो इतिहास रचने का काम किया गया है वो मोदी जी की तरफ से किया है। अब तक किस्से बताए जाते थे अंधभक्तों की तरफ से, बीजेपी के नेताओं की तरफ से, गोदी एंकर और पत्रकारों की तरफ से कि पूरी दुनिया में मोदी जी ने डंका बजवाया है। लेकिन देखिए, बज गया है डंका, क्योंकि अब इंटरनेशनल मीडिया ने, जी हां, मोदी जी के जो खासम खास दोस्त हैं उनके देश के सरकारी चैनलों ने डंके की चोट पर बताया है कि चुनाव जीतने के लिए भारत के प्रधानमंत्री मुसलमानों के खिलाफ नफरत उगल रहे हैं। जी यही बात है, यही खबर है जो आज दिखाने जा रहा हूं। लेकिन बात सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया की नहीं है, बल्कि इसी देश के पत्रकार आपस में भिड़ गए। एक पत्रकार जो कल तक गोदी एंकर के तौर पर जाने जाते थे, उन्होंने मोदी जी के पूरे बयान का पोस्टमार्टम कर दिया है, क्योंकि वो समझ गए हैं कि हालात अब बिगड़ने लगे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आज मोदी जी के बयान को लेकर किस तरीके से खबर चली वो दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं दिखाऊंगा इंटरनेशनल की। दरअसल सिंगापुर का एक चैनल है, उसने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया। वो बात अलग है कि हमारे देश के अंदर इसी तरीके से रिपोर्टिंग, इसी तरीके से पत्रकारिता, इसी तरह से एंकरिंग होनी चाहिए, लेकिन नहीं। मोदी जी का कहा गया एक एक लफ्ज, एक एक हर्फ, एक एक शब्द मतलब आदेश हो जाता है। तो ऐसे में क्या किया गया? ऐसे में किया गया ये कि मोदी चालीसा फिर से पढ़ी जा रही थी। लेकिन इन सब के बीच इंटरनेशनल मीडिया ने जो खबर दिखाई है वो पहले देख लीजिए। Indian Prime Minister Narendra Modi has been accused of making Islamophobic comments during an election rally, triggering widespread anger from Muslims and members of the opposition. And Mr. Modi said if the opposition Congress is voted back into power, it would distribute citizens' wealth among what he called infiltrators and those who have more children, referring to Muslims in India. Priyata Brajabasi brings us this report from New Delhi. In an election rally in the western state of Rajasthan on Sunday, Indian Prime Minister Narendra Modi's comments sparked a nationwide outrage. तो ये जो चैनल है ये सिंगापुर का चैनल है, जो मैंने सर्च किया उस हिसाब से। इस चैनल का नाम है CNN और उसमें आप देख सकते हैं नीचे जो चीज़ें लिखी हुई आई उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। दरअसल इसे संदीप चौधरी कमेंट्री नाम से ट्विटर हैंडल है। उन्होंने लिखा कि अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का लोहा दुनिया मानती है, जिनकी लिखी किताब ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई जाती है। ऐसे महान इंसान पर अगर लांछन लगाओगी तो अंतर्राष्ट्रीय खबर बनना लाजमी है। सिंगापुर की न्यूज़ में भारत का डंका बज रहा है। बताया गया कि सिंगापुर के न्यूज़ चैनल ये खबर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से चुनावी दौर में एक 10 साल का प्रधानमंत्री जो 10 साल से देश के अंदर सत्तासीन है, वो किस तरीके से हिंदू मुसलमान करने पर उतारू हो गए। खबर सिर्फ अब इंटरनेशनल मीडिया की नहीं है। अब आपको दिखाने जा रहा हूं कि एक एंकर जो काला सफेद करने में महारत हासिल रखते हैं, लेकिन अचानक से उन्होंने अपने चैनल पर साफ साफ बता दिया कि मोदी जी ने मंच पर खड़े होकर झूठ परोसा है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं। पहले थोड़ी सी वीडियो देखिए आप। इसका हमने हिंदी ट्रांसलेशन किया है पूरे बयान का। हिंदी में इसका मतलब है, मेरा मानना है कि हमारी सामूहिक प्राथमिकताएं बिल्कुल साफ हैं। ये प्राथमिकताएं हैं कृषि, सिंचाई और जल संसाधन, शिक्षा, बुनियादी ग्रामीण ढांचे में निवेश, सामान्य बुनियादी ढांचे में सार्वजनिक निवेश की जरूरतों के साथ साथ अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और बच्चों के उत्थान के कार्यक्रम। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए घटक योजनाओं को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता होगी। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए नवीन योजनाएं बनानी होंगी कि अल्पसंख्यक, खासकर मुस्लिम अल्पसंख्यक, विकास के लाभ में समान रूप से भागीदार बनने के लिए सशक्त हों। संसाधनों पर पहला दावा उनका ही होना चाहिए। तो कांग्रेस का यह कहना है कि संसाधनों पर पहला दावा उनका होना चाहिए। इसमें उनका मतलब यह नहीं है कि मुसलमानों का होना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि सारे जो कौन कौन होने चाहिए, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, बच्चे और अल्पसंख्यक, खासकर मुस्लिम अल्पसंख्यक। तो अकेले मुस्लिम अल्पसंख्यक का नाम उन्होंने लिया है,
लेकिन अकेले मुसलमानों का नाम नहीं लिया, उसके अलावा भी बहुत सारे वर्गों के नाम इसमें लिए गए हैं। तो देखा सुधीर चौधरी साहब जो लगातार तमाम चीजें होती रही हैं उन सब के बीच कैसी कैसी खबरें दिखाते रहे हैं, अचानक से ये हृदय परिवर्तन हुआ है या इसकी कोई खास वजह है वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले आपने सुन लिया, खुद सुधीर चौधरी वो कहते हैं कि जो बयान, जिस बयान को लेकर मोदी जी ने चुनावी मंच से कहा कि मनमोहन सिंह ने कहा था 2006 में कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, वो बात पूरी तरह से गलत है। याद करिए, एक दिन पहले ही मैंने आपको खबर भी बताई थी, उनका बयान का पूरा मैं सलीके से एक एक शब्द बताया था कि मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री रहते हुए ये नहीं कहा था कि अल्पसंख्यकों का मुसलमानों का पहला हक है, बल्कि उन्होंने कहा था इस देश की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दलित, पिछड़े, शोषित, महिलाएं, बच्चे और अल्पसंख्यक खासकर मुसलमानों का इस पूरे देश के एक एक संसाधन पर हक है। तो गलत क्या कह दिया? ये तो संविधान भी कहता है ना, इस देश के संसाधनों पर हक नहीं है क्या? ये मुसलमानों के नाम पर माहौल बनाने वाले सिर्फ मुसलमान नाम सुनते ही उसके पीछे कैसे पड़ जाते हैं, और ये बात मोदी जी जानते हैं इसीलिए। और ये बात मैंने नहीं कही, अब देखिए सुधीर चौधरी ने अपने प्रोग्राम में साफ साफ बता दिया कि इस देश के प्रधानमंत्री ने मंच पर खड़े होकर सिर्फ चुनाव जीतने के लिए झूठ परोसा है। ये गुरप्रीत गैरीवालिया उन्होंने ट्वीट किया और क्या लिखा, सुधीर चौधरी की भी पत्रकारिता जाग रही है, कुछ तो गड़बड़ है। अब मैं इसके पीछे की कहानी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि देखिए एक तरफ एक पत्रकार, एक एंकर हैं, वो इस तरीके से बताते हैं कि मोदी जी ने मंच पर खड़े होकर मनमोहन सिंह के नाम पर झूठ परोसा, लेकिन एक पत्रकार, एक एंकर न्यूज चैनल के ऐसे भी हैं जो इसे बिल्कुल ठीक बता रहे थे कि मोदी जी ने जो कहा वो ठीक है। पहले उनका मैं बयान दिखाने जा रहा हूं, पहले बयान देखिए। दरअसल ये है अमन चोपड़ा, सब जानते हैं न्यूज 18 के एंकर हैं। इन्होंने क्या लिखा, मोदी जी का वही वाला बयान ट्वीट करते हुए, राहुल गांधी ने अपने 6 अप्रैल के भाषण में फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे कराकर हिंदुस्तान का धन किस वर्ग के हाथ में, यह पता लगाकर हक दिलाने की बात कही थी। ये क्या गलत है? ये नहीं होना चाहिए। क्या आपने भी कोई पैसा दबा रखा है जो इस बात से तिलमिला रहे हैं? मनमोहन ने पहला हक मुसलमानों का बताया था। सुन लीजिए, इस देश का एक पत्रकार झूठ कितना बोलता है। मोदी ने यही पूछा, आपसे लेकर उसी वर्ग को देंगे। देखिए ना, ये ऐसे पत्रकार हैं, जानते हैं इनकी एंकरिंग कहां तक सीमित है, सिर्फ मुसलमानों तक। इनको मालूम है पत्रकारिता किसके लिए करनी है। अब ये आप कहेंगे कि भाई ऐसे तो सुधीर चौधरी भी हैं, उनका हृदय परिवर्तन क्यों हुआ? तो मैं बता देता हूं। दरअसल हाल ही में आपको याद होगा, तकरीबन 5-6 महीने पहले, 7 महीने पहले ऐसी कोई खबर थी, इंडिया टुडे का कार्यक्रम चल रहा था, सुधीर चौधरी एंकरिंग कर रहे थे और सामने बैठी थी स्मृति ईरानी। महंगाई को लेकर और तमाम चीजों को लेकर सवाल कर लिया था स्मृति ईरानी से सुधीर चौधरी ने। उसी वक्त स्मृति ईरानी ने उन तमाम सवालों का जवाब न देते हुए सीधे तौर पर सुधीर चौधरी पर व्यक्तिगत हमले शुरू कर दिए थे। उन्होंने कहा था कि यह व्यक्तिगत हमला है। सुधीर चौधरी ने कहा, यह व्यक्तिगत हमला कैसे है? आप मंत्री हैं, आपको जवाब देना चाहिए। आप अगर टमाटर खरीद, उन्होंने केवल कहा था टमाटर खरीदती हैं, आपने खरीदती हैं, तो उन्होंने कहा ये व्यक्तिगत हो गया। अरे व्यक्तिगत कैसे हो गया भाई? आप ही की पार्टी की, आप ही की कैबिनेट मंत्री निर्मला सीतारमण जो इस देश की वित्त मंत्री, वो कहती है प्याज नहीं खाती तो प्याज का दाम बढ़े ना बढ़े क्या फर्क पड़ता है? उनको कोई फर्क नहीं पड़ता तो ये पूछा जाएगा ना। वैसे ही लहजे में पूछ लिया था, तिलमिला गई थी स्मृति ईरानी, उल्टा सुधीर चौधरी से कह रही थी मैं भी व्यक्तिगत हो जाऊं तो आप बुरा मान जाएंगे, बताइए जेल में कैसे दिन बीते थे। ये सब चीजें थी। सुधीर चौधरी जानते थे कि वो लाइन से बंधे हुए हैं, एक स्टैंप उन पर लगी हुई है, इसलिए अभी वो कुछ नहीं कर सकते। और देखिए, जैसे ही वक्त आया, सुधीर चौधरी ने पहली फुर्सत में बता दिया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने चुनावी मंच पर खड़े होकर सिर्फ झूठ परोसा है, सिर्फ झूठ परोसा है। जी हां, एक ऐसे एंकर है अमन चोपड़ा जो झूठ परोस रहे हैं, उनके साथ ही कह रहे हैं हाँ नहीं नहीं मोदी जी ने सही कहा, वो तो हमेशा हिलाते हैं गर्दन। लेकिन सुधीर चौधरी ने पहचान लिया है कि इस देश में अब इस बार दाल नहीं गलने वाली इनकी, इसलिए पहली फुर्सत में साफ साफ बताया। तो अब मैं अंधभक्तों को पहले तो बहुत बहुत बधाई दूंगा, आप सही कहते थे, मैं ही गलत था कि हाँ वाकई मोदी जी इतिहास रचने आए हैं, इतिहास रचा गया है। इस देश के प्रधानमंत्री की इतनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति कभी नहीं होगी कि वो डंके की चोट पर हिंदू मुसलमान करते हैं, कभी नहीं हुआ होगा। और देखिए इस बार करवा दिया कि इस देश के प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान करने में कितने एक्सपर्ट हैं। नमस्कार।